सुनामी वे बिना बताए आते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग के आकार जितने बड़े होते हैं। उनके रास्ते में जो कुछ भी आता है सब कुछ तबाह कर देते हैं और हजारों जिंदगियों को एक पल में नष्ट कर देते हैं। ये किसी पॉपुलर फिल्म के मॉन्स्टर्स नहीं है। यहाँ हम आम समुद्री पानी के बारे में बात कर रहे हैं जो अचानक से सुनामी में बदल जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि समुद्र में जब सुनामी आती है तो उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है, तो जरा रुकिए, आप पूरी तरह से सही नहीं है। वैसे हम श्योर नहीं है कि अगर आप समुद्र के तट पर हैं तो ऐसे आने वाले खतरे को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, समुद्र इस तरह के जानलेवा वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करता है? सुनामी का सबसे बड़ा खतरा उसका अचानक से आना होता है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ तबाह कर देने वाली सुनामी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जापानी में सुनामी का मतलब वेव्स इन हार्बर होता है, जिसे हिंदी में बंदरगाह में लहरें आना कहते हैं। उनका कहना है कि ये टर्म एक मछुआरे द्वारा दिया गया था जब वो मछली पकड़कर लौट रहा था। उसने देखा कि बंदरगाह एक भयंकर लहर से नष्ट हो गया है जिसे उसने देखा ही नहीं। फैक्ट यह है कि खुली ओशियन में सुनामी आमतौर पर 1 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती है, लेकिन लंबाई में यानी कि उनके रिजेस के बीच की दूरी करीब 100 से लेकर 200 किलोमीटर यानी 60 से लेकर 120 मील लंबी होती हैं, जो सामान्य वेव्स से कम 1000 गुना बड़ा है और उनकी स्पीड एक जेट प्लेन की जितनी होती है। साथ ही सुनामी केवल तटों पर ही बड़ी आकार में होती है। साधारण वेव्स के मामले में हवा के साथ इसका कोई लेन देन नहीं होता। लिटरली पानी के नीचे से भारी मात्रा में पानी को छोटे पावरफुल इंपल्स के द्वारा धक्का दिया जाता है और बड़े पैमाने में ओशन में शार्प शिफ्ट्स बनते हैं। इसके पीछे का कारण भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, एक्सप्लोशन, पत्थरों का ढहना, ग्लेशियर्स या फिर पानी में उल्का पिंड का इंपैक्ट होना हो सकता है। लेकिन 88% मामलों में इसमें मेन कारण भूकंप बताया जाता है। सुनामी की ड्राइविंग एनर्जी साधारण वेव्स के विपरीत पानी के माध्यम से पास करती हैं, ना कि इसके ऊपर। इसलिए सुनामी की करीब 95% लाइफ साइकिल इनविजिबल होती हैं, यानी कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं और सिर्फ इसके अंत में ही ये सरफेस पर आती हैं। दोस्तों, अब थोड़ी गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ इस घटना के एपिसेंटर में चलिए। तो इस वक्त तक अर्थ क्रस्ट का लिथोस्फेरिक प्लेट्स शिफ्ट हो जाता है। शेक काफी पावरफुल होते हैं, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स, जिसका मतलब कि सुनामी को टाला नहीं जा सकता। इस शॉक के कारण सी फ्लोर का हिस्सा राइज होने लगता है और समुद्र तरंगों के साथ वर्टिकली ऑसिलेट होना शुरू हो जाती हैं। अगर शिप इस भूकंप के सेंटर के बिल्कुल ऊपर रहता है तो ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा। वहीं पर इसके बाजू में तरंग करीब आधा मीटर ऊंचा होता है, लेकिन समुद्र की गहराई में बॉटम से लेकर सरफेस तक सब कुछ हिल रहा होता है। कल्पना कीजिए कि काफी बड़े पैमाने में पानी समुद्र तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी स्पीड करीब 400 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। वहीं कुछ मामलों में ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं। वैसे अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आपको समुद्र के किनारे से क्या दिखेगा? काफी सिली क्वेश्चंस है ना? खैर, अगर आप डिजास्टर फिल्मों की तरह उस जानलेवा वेव्स का इंतजार करेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है और जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। आप निश्चित तौर पर अपनी मृत्यु से मिलेंगे, जो पानी के असामान्य बिहेवियर के चलते फिक्स हो गई है। सुनामी के पहले आप उस पल सी बेड से शेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कई लोग करते हैं जब पहली बार सुनामी से
उनकी मुठभेड़ होती हैं। इस बीच तट से दूर वेव के हिस्से 50 किलोमीटर तक धीमे हो जाते हैं और बचा हुआ पानी जमाव के कारण राइज होने लगता है। समुंदर जितना गहरा होगा, क्रेस्ट उतना ही हाई होगा और जितना दूर होगा पानी उतना ही कम होगा। वैसे आपको अब इसके बिहेवियर के बारे में पता चल गया है, तो आप दूसरों को चेतावनी दे सकते हैं और इस तरह की तबाही से उनकी जान बचा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको इसी से जुड़ा एक जीता जागता सबूत भी देते हैं। एक टिली स्मिथ नाम की इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे ही साल 2004 में इंडियन ओशन के किनारे से अपने परिवार की जान बचाई थी। एक्चुअली वहां पर जाने से पहले उसने अपने एक ज्योग्राफी क्लास लेक्चर में यह पढ़ा था कि सुनामी आने से पहले किनारे से पानी जल्दी से कम हो जाता है। उसने अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर मौजूद सभी लोगों को सावधान किया और बताया कि उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इस तरह उस लड़की ने करीब 100 लोगों की जान बचाने में मदद किया। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको इस सिचुएशन में जल्दी एक्ट करना है। धीमी होने के बावजूद एक बार लहर किनारे पर पहुंच गई तब भी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसलिए जब तक अलार्म बजता है या फिर सुनामी होराइजन पर दिखती हैं, तब तक आपके पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट ही होंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही सुनामी से पीछे हटने के लिए। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो छत या फिर कम से कम किसी मजबूत पेड़ पर चढ़ जाएं। इस परिस्थिति में कार हमेशा अच्छी चॉइस नहीं होती, क्योंकि आप ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहेंगे। अगर आप खुद को पानी में पाते हैं तो सबसे भारी भरकम पहने हुए कपड़े और जूते निकालें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप वजन के चलते भाग ना पाएं और पानी में तैर रहे मलबे आपको समुंदर में लेकर चले जाएं। भारी भरकम कपड़े भगाने में काफी मुश्किलें पैदा करती हैं। इसके अलावा पानी घटने के बाद खुशी खुशी वापस लौटने में जल्दबाजी भी ना करें, जिससे कि आप डेंजर जोन में दोबारा से चले जाएं। दोस्तों साल 1952 में एक सुनामी के दौरान सोवियत संघ के शहर सेवेरोकरिल्स्क के निवासियों द्वारा ऐसा ही कुछ किया गया था। इसीलिए जो लोग पहली लहर से बच गए थे वे आधे घंटे बाद दूसरी लहर के साथ बह गए, जो करीब 15 से 18 मीटर टॉल था। वो बिल्कुल सामान्य नहीं था और उसमें कई लहरें उठ रही थी। आपको बता दें कि पहली लहर हमेशा बड़ी नहीं होती। पहली लहर रास्ता साफ करती हुई अपने साथ गाड़ियां, पेड़ और कई संपत्तियों को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, जबकि दूसरी लहर अपने साथ बिल्डिंग्स और रास्ते में आने वाली सभी बड़ी बड़ी चीजों को तबाह करती जाती हैं। एग्जैक्टली इसी तरह ही कुछ सेवेरोकरिल्स्क में हुआ था। झटके सुबह करीब 4 बजे शुरू हो गए और जब सुबह में फॉग साफ हुआ तब तक टुकड़े तैर रहे थे। शहर के कुछ अवशेष ही किनारे पर बचे थे। इसलिए हमले के 3 से 4 घंटे बाद ही आप राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि समय रहते पानी के अंदर हो रहे बिहेवियर को नोटिस करना ही काफी है। सुनामी आने से पहले ये हमेशा कम नहीं आता है, इसलिए सिर्फ इसी संकेत पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। दोस्तों खतरे की एक्यूरेट जानकारी सुनामी वार्निंग सेंटर से मिलती है। सच तो यह है कि साइस्मिक वेव नॉर्मल वेव की तुलना में अधिक तेज मूव करता है और कोस्टल एरियाज में रह रहे निवासियों को अलार्म कुछ सेकंड में ही दिया जाता है। कभी कभी घंटे भर भी लग जाते हैं अगर भूकंप का सोर्स तट से दूर है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि संकेत लहर आने के बाद नहीं, पहले और सटीक रूप से दिया जाए। पानी के नीचे भूकंप के बारे में डिस्कस करते समय आप दूसरे कारणों को बिल्कुल ही कम नहीं आंक सकते जिनके वजह से सुनामी आने के खतरे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अलास्का में आई दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल 90 मिलियन टन पत्थर और बर्फ माउंटेन से खड़ी में गिर रहे थे, जिसके चलते पानी करीब 524 मीटर हवा में जा रही थी। एक लहर खाड़ी से पेड़ पौधों को चीरती हुई निकली और एक जहाज को बहाती हुई निकली, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर आइलैंड के दूसरे हिस्से पर थी। इतना ही नहीं, सुनामी के कारण 19वीं सदी में इंडोनेशिया में मौजूद क्रकोटोआ वोल्केनो का विस्फोट हुआ। 19वीं सदी में कई शिप्स तबाह हो गई, साथ में हजारों लोगों की जान भी चली गई। हालांकि स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि इस तरह की तबाही में वोल्केनो सिर्फ 5% ही अपनी भूमिका निभाते हैं। जानलेवा वेव्स ना सिर्फ नेचर के द्वारा तैयार होती हैं, बल्कि इसके लिए मैनकाइंड भी जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के नीचे एटॉमिक बॉम्ब विस्फोट होना, जैसे कि मिड 20th सेंचुरी में हुआ था। दोस्तों, समुंदर की गहराई में एक एक्सप्लोशन हुआ, जिसके चलते पानी की लहरें करीब 29 मीटर ऊंची हो गई। हालांकि इस दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ था। 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ये नीचे आ गया था। दोस्तों, सुनामी आने के पीछे एक और कारण है, और वो है उल्का पिंड। वैसे तो ये काफी रेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्षन के अनुसार चीक सलब उल्का पिंड वो उल्का पिंड था जो 11 से 81 किलोमीटर के डायमीटर का था, जो धरती से टकराया और धरती में 20 किलोमीटर गहरा क्रेटर बन गया। ये धरती पर रह रहे डायनासोर के लुप्त होने का कारण बना। हवा में धूल की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि जिसके वजह से धरती पर आने वाली सनलाइट ब्लॉक हो गई। समुंदर में 14 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर की लहरें उठने लगी। इन लहरों ने पूरे ग्रह पर हलचल पैदा कर दिया। खैर, सबसे घातक सुनामी ऑलरेडी मेंशन्ड है, और वो है सुमात्रा के आइलैंड के नजदीक, जो साल 2004 में आई थी। इसने करीब 14 देशों को टच किया और 2 लाख जिंदगियां इसमें तबाह हो गई। भूकंप से निकली एनर्जी ने करीब 20,000 एटॉमिक बॉम्ब को ट्रिगर किया। ये एटॉमिक बॉम्ब बिल्कुल उसी समान थे जैसा कि हिरोशिमा पर डाला गया था। वैसे अगर आपने बीच पर फ्यूचर वेकेशन के लिए प्लान बनाया है, लेकिन सुनामी की वजह से घबरा रहे हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सुनामी हमेशा नहीं आती है। ये सिर्फ 10 साल में एक बार ही आती हैं, और पिछली बार रिकॉर्ड की गई सुनामी 10 मीटर ऊंची थी। वैसे क्या आपने अपनी आंखों से कभी सुनामी को देखा है? अगर हां, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।